तो आज शारजा में लगेंगे चौके छक्के, बल्लेबाज बनाएंगे रनों का अंबार या गेंदबाज दिखाएंगे दमखम। नमस्कार, मैं हूं तरुण वत्स और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com। आज विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स शारजा में होंगी आमने सामने। क्या होगा इस मैच में? क्या कौन बल्लेबाज करेगा ज्यादा दमदार प्रदर्शन या गेंदबाज दिखाएंगे दमखम? इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी और नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव जी। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या लगता है आज बल्लेबाजों का दमखम दिखेगा? दम एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी होगी जैसा शारजा में देखने को अक्सर मिलती है, या गेंदबाजों का आज सिक्का चलेगा? देखिए, जिस तरह से शुरुआत हुई थी शारजाह में पहला मैच जब खेला गया था तो उसमें बहुत सारे रन बने थे। दूसरे मैच में भी 223 का टारगेट चेज कर लिया गया था और तीसरे मैच में भी 200 प्लस का स्कोर दोनों ही टीमों ने बनाया था। ये सिलसिला थोड़ा सा इस पर ब्रेक लगा और जब यहाँ चौथा मैच खेला गया तो 208 मुंबई इंडियंस ने जरूर बनाए, लेकिन सनराइजर्स की टीम 174 पर आउट हो गई। और अब उसके बाद देखें तो ये जो बरसात हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। और जब पिछला मैच हम यहाँ 9 अक्टूबर को जो पिछले फ्राइडे को खेला गया था, उस दिन दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 184 रन बनाए थे, जबकि उनके पास बहुत सारे अच्छे हिटर्स हैं। राजस्थान रॉयल्स को उसी पिच पर 138 रन पर रोक लिया था। तो कहां आप देखिए कि 223 का जो 24 का टारगेट था, एक टीम ने उसको अचीव कर लिया इसी पिच पर। और अब 184 रन पर एक टीम रुकती है और दूसरी टीम 138 पर आउट हो जाती है। तो वो वाली बात अब नहीं रही। मेरा मानना है ग्राउंड बाउंड्री छोटी जरूर है, लेकिन यहाँ पर पिच का जो एक कहें नेचर है वो अब बदल गया है। पिच पहले से स्लो हुई है और इसको खिलाड़ियों ने भी स्वीकार किया था पिछले मैच के बाद कि थोड़ा सा स्टिकी विकेट लग रहा है। मतलब गेंद जब आ रही है पड़ने के बाद तो थोड़ी स्लो आ रही है। उस वजह से चाहे बाउंड्री कितनी भी छोटी हो, शॉट खेलना आसान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो बारिश हुई थी, अब लगता है यहाँ मानसून का समय कम हो गया है। यहाँ बरसात की उस तरह की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं जो पिछले 2 मैचों का ट्रेंड देखते हुए मैं कह सकता हूँ, जैसा हमने पहले 2-3 मैचों में देखा था। तो यहाँ पर अगर कोई भी 180 का स्कोर बनाता है तो ये डिफेंडेबल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि 3 ही मैदानों पर वहां लगातार मैच खेले जा रहे हैं, तो उस पर वियर एंड टीयर जिसको कहते हैं कि पिच की स्थिति तो खराब होगी, मैदान की भी स्थिति खराब होगी, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है, 1-2 दिन 3 दिन का जो गैप मिलता है। और उस बीच में उस पिच को सबको ठीक करना इतना आसान नहीं होता है। तो इससे भी समस्या हो रही है। और ऐसी स्थिति में हम देखें तो जो स्लो बॉलर्स है, जो स्पिनर्स है, उनको फायदा हो सकता है इस मैदान पर। और आपने जैसा बताया कि पिछले मैच में 18 विकेट इस पिच पर गिरे। उससे पिछले मैच में जब मुंबई और हैदराबाद आमने सामने थे तो 12 विकेट ही गिर पाए, लेकिन मुंबई ने 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया। मैं कमेंट्री जो था, लाइव कमेंट्री वो सुन रहा था। आशीष नेहरा बोल रहे थे कि देखिए क्या समय आ गया कि 200 से ज्यादा का स्कोर जो है वो कह रहे हैं कि हम अचीवेबल है। लेकिन पिछले मैच में ऐसा हो नहीं सका। 184 रन 185 का टारगेट था दिल्ली ने बनाया और राजस्थान रॉयल्स 138 पर ऑल आउट हो गई। तो बल्लेबाज भले ही इस पिच पर अच्छा दमदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच से जो था ये जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया। अब जब विराट कोहली की टीम है और दिनेश कार्तिक दोनों ही टीम में सुपर हिटर, बिग हिटर कहे जाने वाले खिलाड़ी हैं, जैसे आरोन फिंच हैं और विराट कोहली खुद इतने अच्छे अपनी फॉर्म में चल रहे हैं और खुद इतना अच्छा दमदार प्रदर्शन करते हैं। युवा बल्लेबाज हैं, युवा ओपनर देवदत्त पडिक्कल हैं। एबी डिविलियर्स के बारे में तो कहना ही क्या, वो तो कहीं पे कोई सा भी शॉट लगा सकते हैं। और वहीं कोलकाता में शुभमन गिल है, नीतीश राणा, मॉर्गन, खुद कार्तिक, रसेल और नरेन के बारे में अगर कुछ कहा जाए, देखिए रसेल और नरेन के बारे में जैसा सर पिछले बारी में कहा गया कि रसेल को थोड़ी चोट लगी है, तो क्या वो इस मैच में खेलने के लिए उपलब्ध हो पाएंगे? देखिए, रसेल के ऊपर एक डाउट तो जरूर है, क्योंकि अभी ऐसे संकेत हैं कि वो पूरी तरह फिट नहीं है। जिस तरह से वो गिरे थे
और हमने देखा था उनके हाव भाव से बात समझ आई थी फील्डिंग करते समय, जो पिछले मैच में वो इंजर्ड हुए थे उससे वो उभरे नहीं है। ऐसे में वो आज नहीं भी उतर सकते हैं, ज्यादा संभावना है कि उन्हें आराम दिया जाएगा। और दूसरी बात, नरेन के एक्शन को लेके सवाल उठाए गए हैं, रिपोर्ट की गई है, और पहले भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें बैन किया गया था बॉलिंग करने से, क्योंकि उनके एक्शन पर तब भी सवाल उठा था, लेकिन उन्होंने कुछ करेक्टिव मेजर्स अपनाए और उस एक्शन को ठीक किया, और उसके बाद उन्हें हरी झंडी दे दी गई, तब से वो बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अब उन पर जब इस तरह के सवाल उठे हैं, खासतौर पर पिछले मैच में उनमें उन्होंने जीत में भूमिका निभाई थी, तो इसका सामने वाली टीम ने जरूर उसको माइन्यूटली नोट किया होगा कि इनके इस एक्शन के चलते ही ये रिएक्शन हुआ कि हम ये मैच हार गए। तो अब ऑफिशियली इन पर रिपोर्ट की गई है, तो अगर ये दूसरा इंसिडेंट ऐसा होता है, दूसरी बार कोई टीम या कोई अंपायर या मैच रेफरी रिपोर्ट करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इन पर खतरा हो जाएगा, फिर उन पर बॉलिंग पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये भी देखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स की, वो बैटिंग में नहीं चल रहे हैं, बॉलिंग भी अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका उपयोग हम क्या करेंगे। तो ये बड़ी समस्या है कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। दोनों ही टीमों के लिए अच्छी बात यह है कि दोनों ही टीमों के कप्तान फॉर्म में लौट आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विराट कोहली के फैंस को काफ़ी समय से चिंता थी कि उनके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं, वो फ़ॉर्म में नहीं चल रहे। एक विराट कोहली की टीम के साथ एक और समस्या है, आरोन फिंच। आरोन फिंच जो है वो आपने देखा सर कि स्पिन बॉल पर बहुत ज़्यादा खुल के सामना नहीं कर पाते हैं, और ख़ास तौर से जब नई बॉल होती है, तो वो स्पिन जो है वो स्पिनर बहुत कुछ मतलब प्रभाव नहीं झेल पाते हैं, और 5 पारियों में अब तक 4 बार स्पिनर ने उनको आउट किया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास हैं युजवेंद्र चहल। क्या आपको लगता है कि युजवेंद्र चहल से खासा परेशानी में होंगे फिंच? नहीं, फिंच और चहल तो एक ही टीम में है, तो वो नेट्स पे जरूर वो उनसे मशवरा कर रहे होंगे, उनकी गेंदों को खेल रहे होंगे। अगर इस टीम में वरुण चक्रवर्ती देखें, उनका सामना वरुण चक्रवर्ती से होगा जी कोलकाता हाँ, जी नाइट हाँ। राइडर्स से। अगर वहां पर सुनील नरेन खेलते हैं और बॉलिंग करते हैं, तो उनसे भी सामना होगा। और संभव है कि वो जब बैटिंग करने आए तो शुरू में ही उनको स्पिनर्स से जी, रूबरू जैसा कराया जैसा जाए कि और केकेआर के उससे। पास है कुलदीप यादव। मेरे से गलती हुई, जी, केकेआर के पास है कुलदीप यादव, तो क्या कुलदीप यादव उनको परेशानी में डालेंगे? बिल्कुल। देखिए, कुलदीप यादव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो उनके टीम मैनेजमेंट की ओर से कहा भी गया कि हर एक मैच में वो खेले, ये संभव नहीं है। जब हमको लगेगा कि उन्हें हम 11 में उतार सकते हैं, क्योंकि एक सवाल और भी उठाया गया था कि जहां बाउंड्रीज छोटी है वहां पर दिक्कत हो रही है, वो कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कुछ सिक्स खा जाता है कोई भी बॉलर, तो उसके लिए स्पिनर खासतौर पर आसान नहीं होता है वापसी करना, जिस तरह से अगर वो पिट जाए। तो कुलदीप यादव खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये बड़ा सवाल है, लेकिन कुलदीप यादव ना भी खेले तो कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से जिन स्पिनर्स ने बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, उसमें आप देखें तो वरुण वरुण चक्रवर्ती ने बहुत असर छोड़ा है। और अगर सुनील नारायण भी खेलते हैं और बॉलिंग करते हैं, उनके एक्शन पर कोई सवाल नहीं होता है, तो ये दोनों काफी हैं फिंच को हिलाने के लिए। और फिंच के साथ ये हिस्ट्री रही है कि वो एक बार अगर उनके मन में कुछ आ जाता तो एक ही तरह के बॉलर से वो लगातार वो मात खाते हैं और विकेट देते हैं। और आपने ये उदाहरण भी दिया कि इस बार किस तरह से वो 4 बार स्पिनर्स के खिलाफ अपना विकेट दे चुके विकेट हैं गंवाए। स्पिनर्स। जी, तो बात करते हैं टॉस की। सर, केकेआर ने इस सीजन में जो 3 मैच जीते हैं, वो तीनों पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं, और आरसीबी जो है उस पर जो है विराट कोहली पर भी नजरें रहेंगे कि टॉस जीतकर वो क्या बल्लेबाजी चुनेंगे या गेंदबाजी। आपको क्या लगता है सर कि क्या केकेआर अगर टॉस जीतती है तो क्या फिर से बैटिंग चुनेगी, या शारजाह में जो है वो चेस करना पसंद करेगी? देखिए, कल का जो मैच खेला गया था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, तो टॉस के बाद यही पूछा गया था श्रेयस अय्यर से कि अब ये ट्रेंड क्यों बदल रहा है। शुरू में तो टीमें यहाँ चेज कर रही थी, अब पहले बैटिंग करना चाह रही हैं। तो उनका यही कहना था कि प्रेशर प्रेशर है। आप बहुत बड़ा रन हर मैच में उसको
चेज करने का प्रेशर नहीं झेल सकते। तो अब टीमें चाह रही हैं कि अब हम अपना एक टारगेट सेट करें शुरू में बैटिंग करते हुए, बाद में हम प्रेशर बनाएं। तो अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है और संभव है कि जो टीम पहले टॉस जीते तो वो बैटिंग करने का फैसला करे, और उस फैसले से ही नहीं होगा, रन भी करना होगा। जैसे कि अब दिल्ली कैपिटल से उस तरह का स्कोर नहीं बन पाया है जो कि बहुत प्रेशर डाल सके। अगर पहले बैटिंग करते हुए शारजाह की पिच पर आप 190 प्लस रन बनाते हैं तो जरूर सामने वाली टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जो ट्रेंड बदल गया है, पहले बैटिंग करना ही पसंद करेंगी टीमें। और कोलकाता नाइट राइडर्स अगर करते हैं तो उनके पास शुभमन गिल जो कि कंसिस्टेंटली लगातार हर एक मैच में अच्छा कर रहे हैं, और राहुल त्रिपाठी जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, तो एक बार फिर से वो वापसी करके एक बड़ा स्कोर करना चाहेंगे। उसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एरन फिंच स्ट्रगल कर रहे हैं। देवदत्त पड्डीकल ने बहुत अच्छा किया था लेकिन अब एक बार फिर से वो स्पीड उनकी नहीं दिख रही है। तो ये दोनों अभी अगर शुरुआत करते हैं तो ये स्कोर करना चाहेंगे। तो टॉस जीतकर टीम का जो कप्तान यही चाहेगा कि पहले एक अपने प्लेयर्स को जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मौका दें, खुलकर रन बनाए वो, और फिर हम उसको डिफेंड करें। चैलेंज भी होगा, प्रेशर भी होगा और फैंस के दिल में एक सवाल भी होगा कि आखिर आज के मैच में कौन-सा बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करता नज़र आएगा। तो ये रहा बैंगलोर और कोलकाता के बीच के मैच के पहले का प्रीव्यू। आप इस मैच को शारजाह से लाइव कमेंट्री और लाइव अपडेट्स, लाइव स्कोर कार्ड आप नवभारतटाइम्स.com पर देख पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद और ज़रूर जुड़िएगा, शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। तो संजीव जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। नमस्कार।